गए तो कहीं पर एडजस्टमेंट में छोटी छोटी चीजों में ना ये चीज आएगी जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, इसको समझने के लिए ना मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर पे एसी बिठा है कभी? सबने देखा होगा एसी बैठे हुए। शायद आप छोटे रहेंगे और आपको शायद वो चीज समझ में नहीं आई होगी, पर आप अगर अभी जाके अभी घर पे पूछेंगे कि कैसे बिठाया था, तो ना आपको मैं जो बोलूंगा वो चीज शायद सुनने में आएगी। एसी बिठाने के बाद इंस्टॉलेशन, जब एसी बिठाते हैं तो जब हम कहीं जाते हैं एसी के लिए, एयर कंडीशन के लिए, एसी के लिए, तो एसी की ना एक कॉस्ट होती है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। जब हम एसी पूछते एसी कितने का, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, तो एसी का कॉस्ट हो गया। अब एसी आपको पसंद आया, आपने टोकन दिया, आपने बोला नहीं भैया यही एसी खरीदना है, तो वो एसी आप लेकर नहीं आते हो, एसी आपके घर तक पहुंचाया जाता है। आपके घर तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, चलो आपके घर तक एसी आ गया, एसी आपके घर में रख दिया। एसी घर पर रखने के बाद क्या आप खुद नहीं बिठाओगे? वो लोग कहते हैं कि इंस्टॉलेशन करने के लिए कंपनी का आदमी आएगा, तो उसे कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपको एसी पसंद पड़ा 40,000 का, 500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का, 2,500, 2,500 उसके इंस्टॉलेशन का, तो 40,500, 2,500, ये तीन अलग अलग कॉस्ट हमारे सामने इनकर्ड होता है। तो जब इसकी अकाउंटिंग करनी होती है ना, तो हमें अकाउंट्स के एक कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ता है, इसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का? नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब मुझे बताओ, ये सब आपके साथ भी बना होगा जब आपके घर में पहली बार एसी लगा होगा। एसी कितने में पड़ा? कितने? एसी कितने में पड़ा? एज एन एसेट, हमारी एसेट है। हम जब रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, तो एसी कितने का रिकॉर्ड करेंगे? 43,000, 43,000 या 40,000? एसी का 40,000 अलग, 500 पे ट्रांसपोर्टेशन अलग, 2,500 इंस्टॉलेशन अलग, राइट? हम सब अलग अलग करेंगे। गलत। आप जाके एक सवाल पूछना घर वालों को, एसी, तो बोलेंगे एसी कितने में पड़ा, तो पूरा साथ में बोलेंगे एसी हो गया 43,000। तो जब भी कोई असेट आप खरीदते हो, असेट, एसेट, तो उसको ऑफिस तक लाने का खर्चा और उसको यूज में करने का खर्चा भी उसी में काउंट किया जाता है। क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो एसी आप तक नहीं आता, एसी आने के बाद भी जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता तब तक एसी स्टार्ट नहीं होता, तो एसी का कॉस्ट क्या होगा? 43,000। तो अगर समझो मुझे जनरल एंट्री पास करनी है, क्या मैंने 40,000 का एसी परचेस किया, 500 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, 2,500 इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया कैश में, तो व्हाट विल बी द एंट्री? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते एसी अकाउंट डेबिट 40,000, एसी आया ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,500, इंस्टॉलेशन भी एक्सपेंसेस है, टू कैश अकाउंट 43,000 नहीं, सीधा सीधा एंट्री एसी अकाउंट डेबिट 43,000 टू कैश अकाउंट 43,000। अब बोलोगे सर ट्रांसपोर्टेशन का उसी के अंदर है, इंस्टॉलेशन का उसी के अंदर। इट्स इट क्लियर? बात समझ में आई आपको? पक्का? श्योर? इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट समझो, मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल के जरिए उसको बताने की कोशिश की कि जब ये गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं। अनदर एग्जांपल, मैंने 50,000 के वुड्स खरीदे, वुड्स,
20,000 के प्लाईवुड्स, 10,000 का फेविकोल और 10,000 का मैंने लेबर दिया इन ऑर्डर टू मेक फर्नीचर, तो क्या करेंगे अभी? 50,000 का फर्नीचर, 20,000 का प्लाईवुड, 10,000 का फेविकोल, 10,000 का वेजिस लेबर, वेजिस लेबर, लेबर के पहले वेजिस टू कैश अकाउंट, ऐसे करेंगे। आप सबको एक ही नाम देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश अकाउंट 90। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद रहेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे भी आता है और इसको ना ध्यान में रखना बहुत जरूरी। लास्ट ईयर जब मैं इन्फोसिस में गया, मैं सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन करा, मेरे साथ पहले ऑलरेडी वहां पर ऑलरेडी अकाउंट बनाने वाले एक प्रोफेसर है जो 90 बहुत साल से, मतलब 34-35 ईयर से पढ़ाते थे, अभी भी उनकी हालत खराब ही हो गई, विनय सर को कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। तो मैंने जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू किया ना, तो सबसे बड़ी बात तो मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही डाली, जबकि ऑलरेडी उनको कुछ जनरल एंट्रीज में डेप्रिसिएशन वगैरह टॉपिक चला था। जब बेस नहीं पता होता है तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है कभी भी किसी भी चीज की इमारत बनाना। कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से उसी एसेट्स में काउंट किया जाता है। अब मैं ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उस ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करते हैं, ट्राई कर। तूने देखे था कल का वीडियो? चले कोई बात नहीं, आज नया यूज से कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज हम देखते हैं। ठीक है, तो लिखो आज के लिए नंबर 1, परचेस्ड, परचेस्ड, ऊपर लिखना हेडिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ, बट हैंडराइटिंग में लिखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, एरर ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांत के वजह से होने वाली गलती। और ये गलती कौन करता है पता है? जिसको अकाउंट्स नहीं आता है वो करता है ना, जिसको अकाउंट्स नहीं आएगा वो ये गलती करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 1, परचेस्ड मशीनरी, परचेस्ड मशीनरी costing rupees 38,000 for cash, for cash, for cash, and paid rupees 2,000 wages, WAGES, wages for its installation, for its installation was wrongly debited to wages account, was wrongly debited to wages account, was wrongly debited to wages account। अब सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री पे चलते हैं। पूरा ध्यान यहाँ पर देना, कुछ मत करना, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, फोकस यहाँ पर करो, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या है? मशीन परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना होएगा? 40,000। उसमें वेरिएशन में दूंगा, पर आपने गलती से डेबिट में मशीनरी के बदले क्या डाला है? वेजिस, वेजिस अकाउंट डेबिट
40,000. To cash account 40,000. Cash account debit 40,000. To wages account 40,000. अब आपको पता ही है आगे क्या करना है. कैश कैंसल. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस भाई. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2. अब मैंने मेन चीज कराई कि इसको एंट्री कैसे पास करती है होती है, पर मैं अभी बताता हूं कि क्वेश्चन आता कैसे. अब लिखो ₹1,000 paid ₹1,000 paid for installation of new machinery. ₹1,000 paid for installation of new machinery was wrongly debited to nominal account. आप दिमाग लगाओ. आप ना सिर्फ 1,000 रुपए पे करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री इंस्टॉलेशन टू कैश. पक्का? उसको क्या हम इंस्टॉलेशन ही मानेंगे या फिर मशीनरी मानेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000. क्योंकि ये शायद भूल गए रहेंगे, तो अब उसको एंट्री करना है, तो अब एंट्री मशीनरी में ही जाएगा. पहले तोड़ के भी हम मशीनरी करेंगे, पर जब लेजर देखेंगे ना तो मशीनरी का आपको पूरा अमाउंट आएगा. तो ये अब इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट नहीं होगा. कौन सा अकाउंट जाएगा? मशीनरी अकाउंट. तो एंट्री क्या होगा बोलो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000. मशीनरी के बदले क्या किया हमने? नॉमिनल में कौन सा कारण दिया है? इंस्टॉलेशन ना. तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000. कैश अकाउंट 1,000 टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट. कैश कैंसल. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट. मुझे पता था कि अब ना जब मैं केले का छिलका फेंकूंगा तो अब पैर समझो. मैंने इसलिए पहला जो ट्रांजैक्शन था ना वो आपको समझ देने के लिए लिखा है. अब नीचे जब इस तरह का ट्रांजैक्शन आता है तब टेंशन आता है. यहाँ मशीनरी का वो मेन अमाउंट नहीं दिया है तो फिर हम इसको क्यों डालें? वो तो तोड़ के कुछ भी आएगा. पहले ऐसे भी हो सकता है कि मैंने एक एसी खरीदा, फिर मैं 15 दिन के बाद इंस्टॉलेशन कराता हूँ, या मैं 1.5 महीने के बाद इंस्टॉलेशन कराता हूँ, तो क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस दूंगा? नहीं, वो मशीनरी में ही जाएगा. ये बात ध्यान में रखें. अनदर एग्जांपल नंबर 3. कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. कॉन्सेप्ट समझो. मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं रटा नहीं रहा हूँ. बाकी अदरवाइज दूसरे कॉलेज में या क्लासेस स्कूल में भी क्या होते हैं, रटाते हैं, एक सम कराते हैं और बोलते कि ये सम 10 बार करो. झूठ नहीं बोलूंगा कसम से. आज यही हालत है. बाकी गांधीनगर अहमदाबाद में भी एक सिमिलर सम ना फिर वैसे दे देते हैं घर पर करने के लिए, या फिर रटने के लिए देते कि 5 बार लिख लो. जब आप ऐसा करोगे तो आपको बेस नहीं मिलेगा. आपके सामने जब 12th में कोई भी अकाउंट्स का कोई भी चीज आएगा तो आप ना वो जैसे लेग स्पिन में गुगली आती है ना, आपको लेगा बोल ऐसे जाएगा पर बोल अंदर आएगा. मतलब क्वेश्चन ऐसे जाएगा आपको लगता है, पर क्वेश्चन अंदर की ओर आता रहेगा और आप उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि 12th में सिलेबस बहुत बड़ा है. मैं अभी इतना क्यों आपको समझाने पे फोकस करना. कभी और बोलता हूँ मुझे बोलने दो, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग में वो चीज को क्लियर करो. अब अगर मैं इंस्टॉलेशन के बदले ये लिखता या लिखाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹200 पेड फॉर न्यू मशीनरी, तो मशीनरी तो कैश ही आएगा, कोई भी खर्चा क्यों ना हो. अगर मैं ये कहता हूं कि लेबर या वेजेस ऑफ ₹100
पेड टू लिफ्ट न्यू मशीनरी टू अपस्टेयर एट फर्स्ट फ्लोर। तो मशीनरी टू कैश ही आएगा और बोलेगा वेजीज पहले वाले पे। हाँ 1 मिनट, मेरी बात समझ में आ रहा है? हमको ये जैसे मशीन नीचे पड़ा है और यूज कब करेंगे भाई, जब वो ऊपर जाएगा तो जो भी खर्चा होगा जो भी वो उसी मशीन में ही काउंट होगा। नंबर 3 लिखो, ₹500 ट्रांसपोर्टेशन, ₹500 ट्रांसपोर्टेशन, ₹500 ट्रांसपोर्टेशन पेड फॉर न्यू मशीनरी, paid for new machinery was wrongly debited to transport charges account। आई होप ये समझ में आया, मुझे यहाँ पर बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है ये वाली चीज। was wrongly debited to transport charges account। करेक्ट एंट्री क्या होगा? मशीनरी टू कैश, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू कैश, कैश टू ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मशीनरी टू ट्रांसपोर्टेशन। नंबर नेक्स्ट, अभी और एक वेरिएशन देख लो, मतलब मैं इसके रिलेटेड सारे वेरिएशंस बता रहा हूँ। रुपीस 200 पेड for installation of new machinery, was wrongly debited to machinery account, was wrongly debited to wages account, I'm sorry, was wrongly debited to wages account। मैं एक्चुअली में मशीनरी टू कैश टू वेजेस, कैश कैंसल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। इज इट क्लियर? अब मैं जो फोकस है अब मशीनरी से हटाता हूँ और एक नई चीज के ऊपर डिस्कशन में लेता हूँ। सुनो अभी ध्यान से, हमारे पास ना एक प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग था जो 2 फ्लोर का था, एक ग्राउंड फ्लोर था एक फर्स्ट फ्लोर था, ठीक है। हमें ना उसको सेकंड फ्लोर पे लाना है, सेकंड फ्लोर एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन, सेकंड फ्लोर एक्सटेंशन करना। आपको पता है आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने के लिए आपको किसी लॉयर को पकड़ना पड़ता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। तो आपने इसके एक्सटेंशन के लिए लीगल चार्जेस पेड किया। बिल्डिंग का एक्सटेंशन का खर्चा कितने लाख है उसको मुझे नहीं पता है, पर एक्सटेंशन करने के लिए लीगल चार्जेस 1 लाख रुपीस पेड हुआ। अब ये जो लीगल चार्जेस है उसकी एंट्री क्या होगी? लीगल चार्जेस नॉमिनल अकाउंट, चार्जेस आर नॉमिनल डेबिट, चार्जेस एक्सपेंसेस डेबिट, और जब भी चार्जेस एक्सपेंसेस आता है डेबिट और कैश क्रेडिट, तो क्या हम एंट्री पास कर सकते हैं? लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर सकते हैं। या फिर सर ये नई बिल्डिंग से संबंधित है, नई बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग तो है पुरानी पर बिल्डिंग बढ़ने से रिलेटेड है, तो सर इसे बिल्डिंग अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। तो आप सही हो, तो एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ना कि लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो।
आपको ना अकाउंट समझ में आएगा कि अकाउंट्स किस तरह से चीजें हैं, किस तरह से चलता है। 3 साल सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन अकाउंट्स में किया है। बहुत मुश्किल है पकड़ना मुझे या विनय सर को अकाउंट्स में पकड़ना बहुत मुश्किल है। और हम जिस कॉलेज से बैकग्राउंड रखते थे उस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता जब तक आपका नाम मेरिट में नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बाइक है, उसका यूज मैं बिजनेस के लिए करता हूँ। मैंने बाइक परचेस की, एंट्री सिंपल होगा, बाइक या मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, ऐसा हो नहीं सकता है पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको मैंने सीएनजी में कन्वर्ट किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मानो के मानने को तैयार नहीं है कि सीएनजी ऐसा नहीं हो सकता है, पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे हो, या फिर हमारे पास कार है, उसको हमने सीएनजी में कन्वर्ट किया, उसकी एंट्री कैसे हो, क्योंकि ये अभी आपको लग तो रहा है, वरना रिपेयर्स करके भी एक अकाउंट बनता है। अगर मैंने यहाँ पर लीगल चार्जेस लिखा है उसके बदले ऐसा लिखा होता ₹1,00,000 स्पेंड फॉर व्हाइट वॉशिंग या रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं होता, वो रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि खर्चा है। ये मत सोचना सर बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी ना सर, तो फिर तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, गलत है। क्योंकि अकाउंट से बात साफ कहता है कि जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हो या कुछ करने से अगर आपकी असेट्स की लाइफ बढ़ती है या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो बात अलग है। पर जब आप उसको जिंदा रखने के लिए कोई खर्चा करते हो ना, तो वो रिपेयर्स और मेंटेनेंस में ही जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, अभी जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे स्कूल में कलर किया, तो उसका मतलब ये नहीं बोल सकते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कलर करना वो मेंटेनेंस का हिस्सा है और उसको उस असेट्स में नहीं डाल सकते हैं। ये बात तो दिमाग में बिठाओ। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक चीज बनती रहती है, अदरवाइज क्या होगा, हम हर साल गाड़ी है या घर है हम उसको रिपेयर करते तो थोड़ी उससे हमारी वैल्यू बढ़ती। आप बोलेगे नहीं सर रिपेयर करने से वैल्यू बढ़ेगी, रिपेयर नहीं करोगे तो, रिपेयर करना जरूरी है, जैसे हमें खाना जरूरी है वैसे रिपेयर करना जरूरी है। वैसे अगर समझो घर का फ्लोर बढ़ाया या मशीन बदलने से कोई चेंजेस होता है तो वो उस मशीन से रिलेटेड चीजें हम डेबिट कर सकते हैं। बात को समझो, मैं भी कुछ ट्रांजेक्शन आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा मैं आपको तो किस तरह से उसको हम एक्सटेंशन में ले या ना ले। सिनेमा हॉल है, उसमें 100 की सीटिंग है, छोटी स्क्रीन है, स्क्रीन बड़ी कर दी तो क्या एंट्री पास होगी, या 100 की सीट से 150 कर दी तो क्या एंट्री पास होगी। ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी। ये चीजों को समझोगे आप तब आपको पता चलेगा कि अकाउंट समझने वालों के साथ है, रटने वालों के साथ नहीं। जो समझेगा उसके साथ अकाउंट हमेशा खड़ा रहेगा, जो रटेगा उसके लिए नहीं होगा। इसके पीछे का भी राज बताऊंगा कि मैं इस तरह से क्यों करता हूँ, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा इसे। और इसलिए मैंने कहा जो चीज मैं टेक्स्ट बुक से नहीं करा था उसको हाथ भी मत लगाना, आप लोग खुद परेशान हो जाओगे, क्या है टेंशन, क्यों मेरा भेजा कम, सर ने इस चीज को किस तरह से अलग तरीके से कराया। आंसर सेम ही होगा पर उनका तरीका अलग है, और हम ना अकाउंट्स वाले हैं तो हमारा तरीका अलग ही होगा। हम कुछ अलग तरीके से ही करेंगे बिकॉज हमारे लिए सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्सटेंशन किया बिल्डिंग का, लीगल चार्जेस पेड किया, और अगर लिखा होता कि रिपेयर्स किया है बिल्डिंग का, व्हाइट वॉश किया है, तो वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं होगा, और फिर वो मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट होगा। RM, repairs and maintenance, RM, repairs and maintenance, RM, repairs and maintenance। चलो ट्रांजेक्शन लिखो, नंबर 3 हुआ था ना, 5 5 5 फिफ्थ पे लिखो।
रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख paid for, paid for legal charges, legal charges connected to, connected to extension of, extension of building, extension of building was wrongly debited to, was wrongly debited to legal charges account, was wrongly debited to legal charges account. अब सबसे पहले तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। गलती क्या की, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट, कैश कैश कैंसल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट। क्लियर है, पक्का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट आगे लिखो, रुपीज, रुपीज 55,000, rupees 55,000 paid, paid for renovation of building, for renovation of building, renovation spelling देखना RENO, renovation, BATION, TION, renovation of building was wrongly। अब मुझे बताओ ये रेनोवेशन को किस तरह से कैलकुलेट करें, ये रिपेयर्स में जाएगा या फिर वो बिल्डिंग में ही जाना चाहिए, रिपेयर में जाएगा, देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया है, रिनोवेशन का मतलब क्या है, नया कर। अब रेनोवेशन वर्ड अपने आप में ना बहुत खतरनाक। अब रेनोवेशन का मतलब अब समझाता हूँ, ध्यान से समझो। आपका मकान है, बीच बीच में आप व्हाइट वॉश करते हो, छोटा बड़ा काम करते हो, दैट इज रिपेयर्स। रिनोवेशन का मतलब क्या, एक कमरा था 2 कमरे की, समझो, फर्नीचर डलवाया, लाइटिंग कुछ अलग किया, तो वो ना फिर वो बिल्डिंग में आएगा ना कि रिपेयर्स में आएगा। तो ये वर्ड भी समझो, रेनोवेशन बोला है, रिपेयर्स नहीं बोला है, समझे आप, समझे। तो इसको रॉन्गली डेबिटेड क्या करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट, समझे, रिपेयर्स अकाउंट में गलती से किया तो करेक्ट एंट्री क्या होगा। ये रेनोवेशन का मतलब जैसे होता है ना। अच्छा, आपने अपने जीवन में आपके घर का रेनोवेशन देखा है, किसी ने देखा है, घर में कुछ नई चीज ऐड होना, एक नया कमरा बनेगा, या फर्स्ट फ्लोर था तो फर्स्ट फ्लोर में एक नया कमरा बाहर निकालना, हुआ है घर में। अब रेनोवेशन हुआ है तो उससे आपकी बिल्डिंग बढ़ी या उतनी ही रही, बढ़ता ही है, या उसकी लाइफ ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सडनली बढ़ जाती है लाइफ। जैसे मैं खुद कहता हूँ, जब मैं इस घर के अंदर आया था, इन्होंने तो ना बोला था ये घर तो प्यारे नहीं है, बाहर आ ये नहीं लेना है, बहुत खतरनाक है, खंडर है, फिर सब पपड़ियां निकली हुई है, सब कुछ एकदम खतरनाक। अब मैं तो अंदर आया ना, मेरे को तो वाइब्रेशन जानने की आदत है कि किसको पता है कि हम लोग तो वाइब्रेशन वाले लोग हैं। तो मैं आया तो मैंने बोला नहीं, मुझे लगता है कि मैं यही रहूंगा। इसके सामने हमने मेघ दर्शन वगैरह, गोकुल धाम, ये यहाँ पर ब्रह्मा बंगलो के पीछे एक मकान था, चला ना ब्रह्मा बंगलो, श्री बंगलो, श्री जी, बहुत सारी चीज देखी, पर ना पाँव यहाँ के रुके। और फिर हमने कहा कि हम यहीं रहे, फिर हमने इसका रिनोवेशन किया। फिर जब हम रिनोवेशन करके अंदर आके देखे ना, तो अरे हाँ ये तो घर है,
घर है कर। काफी लोगों ने बोला कि नहीं आप ना ये ना लो, आपको नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। मैंने बोला नहीं, ये मुझे पसंद है तो बस मैं यहाँ रहूंगा, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो रेनोवेशन समझे आप। तो यहाँ डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं एंट्री लिखता नहीं हूँ, फिर आप कर देना। ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट, रुपीज 10,000 पेड फॉर repairs to building, repairs, रिपेयर करना, repairs to building was wrongly debited to building account, was wrongly debited to building account। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, देखो कभी भी ना रिपेयर अकेला मत लिखना, मतलब अकाउंट तुरंत पूछेगा रिपेयर तो काय का रिपेयर किया भैया, नहीं रिपेयर्स किसका किया, तो आता है रिपेयर्स टू बिल्डिंग। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ते, बिल्डिंग को रिपेयर्स या बिल्डिंग का रिपेयर्स, बिल्डिंग की मरम्मत। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्डिंग की मरम्मत। रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर, कैश टू कैश कैंसल, रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्लियर है। अनदर एग्जांपल, रुपीज 1,200, रुपीज 1,200, rupees 1,200 paid for maintenance of maintenance spelling देखिएगा, MAIN, maintenance of machinery, maintenance of machinery was wrongly debited to machinery account, maintenance to cash, machinery to cash, cash to machinery, cash cancel, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी मशीन का है ना। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चनिंग करेंगे, यहाँ समझ में आया सिर्फ ना, वहां थंब रहेगा, देखो थंब बताओ हाँ के लिए, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी अगर समझ में आ रहेगा।
Yes, son, yes. जल्दी समझ में आया आपको? ओके एशिया एंट्री करो। जो हमने अभी देखा उसे कहते थे एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंट के प्रिंसिपल की गलती से जब एरर बनता है, जब कोई इस तरह का एरर करता है ना, इसका मतलब ये हो कि इसको अकाउंट्स करना नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, जब ये लेक्चर शुरू भी हुआ तब भी मैंने कहा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर CS करोगे तो पहले साल में ये चैप्टर कंपलसरी है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही है। वो जानना चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स में एरर ढूंढना आता है या नहीं आता है, आप एरर्स ढूंढ पाते हो या एरर्स ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, अभी अब हम हमारा टॉपिक आगे लेकर के जाते हैं। अब एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब कमीशन अकाउंट नहीं, कमीशन मतलब कमिट करना, कमिट करने के वजह से कोई एरर होना। और अब ट्रांजैक्शन जो मैं लिखा रहा हूं उस ट्रांजैक्शन को मैं रेक्टिफाइड एंट्री आप कर लेना। ठीक है, ट्रांजैक्शन को लिखो 9 नंबर, पेड रेंट ऑफ रुपीज, पेड रेंट ऑफ रुपीज 2000, paid rent of rupees 2000 was recorded twice, was recorded twice, was recorded के बदले लिखना was debited twice, was debited twice, TWICE, twice का मतलब होता है 2 times, thrice का मतलब होता है 3 times, twice 2 times, तो यार ट्वाइस बोला है। सुनो करेक्ट एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या है देखो पहले, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 2000। बच्चों ये थोड़ा सा समझने वाला है, पूरा फोकस यहाँ करना है। रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, पर आपने यहाँ पर 2 बार रेंट लिखा है, रेंट अकाउंट डेबिट 2000, फिर से रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। यहाँ गड़बड़ कर लो क्योंकि सिर्फ लिखा है रिकॉर्डेड डेबिटेड ट्वाइस, तो डेबिट 2 बार हुआ है, क्रेडिट तो एक ही बार हुआ होगा। डेबिट 2 बार हुआ है, क्रेडिट तो एक ही बार हुआ होगा। डेबिट 2 बार हुआ है, क्रेडिट तो एक ही बार हुआ होगा। कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू रेंट अकाउंट 2000 टू रेंट अकाउंट 2000। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैश कैश कैंसिल, एक रेंट और एक रेंट कैंसिल, एक रेंट तो बचेगा क्योंकि 2000 का रेंट कैंसिल ना, 2000 सेम अमाउंट का कैंसिल होगा, अमाउंट अकाउंट्स कर रहे हो। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज पता चलेगी, सर क्रेडिट में रेंट अकाउंट दिख रहा है, डेबिट में कुछ नहीं। जब इस तरह की कैंसिलेशन आपसे होती है, एक जगह पर अकाउंट है दूसरी जगह पर अकाउंट नहीं है, तो जहां अकाउंट नहीं है रेक्टिफाइड एंट्री में वहां पर सस्पेंस लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर क्रेडिट है, डेबिट नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट नहीं है ना, सस्पेंस पूरा लिखे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000, वेरी गुड, टू रेंट अकाउंट 2000। समझ में आ रहा है? फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। received commission of rupees 200, received commission of rupees 200 was wrongly credited twice,
was wrongly credited twice. Was wrongly credited twice, 2 times. तो पहली बात received है, received. Cash account debit 1000 to commission account 1000. बराबर, क्लियर है? पर हमने गलती क्या करी, कैश अकाउंट तो डेबिट में एक ही बार लिखा है 1000, पर कमीशन हमने कितनी बार लिख दिया, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट 2 टाइम्स. अब रिवर्स करें, कमीशन अकाउंट डेबिट 1000, कमीशन अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट 1000, कैश कैंसल, एक बार कमीशन कैंसल, कमीशन डेबिट में एक बार बचा, क्रेडिट में कुछ नहीं है, कमीशन अकाउंट डेबिट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट. इज इट क्लियर? जब एक जगह पर एंट्री होती है, एक जगह पर पोस्टिंग होती है, एक जगह पर नहीं होती, किसी एंट्री में जहां कुछ नहीं बचा वहां पर क्या डालेंगे हम, वहां क्या करेंगे, इज इट क्लियर? सस्पेंस का मतलब ये हुआ कि हमें पता नहीं, और आई थिंक मैंने ट्रायल बैलेंस के टाइम पे ये बात बताई थी, स्कूल में बताई थी कि नहीं, याद नहीं, बताई थी स्कूल में बोला था, अरे वो टाइम पर मैं नहीं आया. हमें तो सस्पेंड 7000 था सस्पेंस. जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, पेटी कैश बुक में पर ऐसा होता है, टेक्स्ट बुक वाले में क्वेश्चन फाइल नंबर में, और अगर पेटी कैश बुक में इस तरह से शॉर्टेज आता है ना, अब मेरी बात तो सुनो, जब पेटी कैश बुक में इस तरह की चीजें हुई थी तो मैंने वहां पर सन्ट्री बोला था तुम लोग को, मैंने बोला था कि नहीं, मुझे याद है. पेटी में ठीक है, एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में सिलेबस में नहीं था ना, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कराया था वो टाइम पर, तो देखेंगे, टेंशन, हाँ वीडियो में था ना, तो वीडियो देख लेना आप लोग. तो वहां पर जब इस तरह का कास्ट शॉर्ट 1 रुपया कम पड़ा, तो अकाउंटेंट या कैशियर इस तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि मेरे से ना 1 रुपया पता नहीं हिसाब क्या मिल रहा है, तो उसको सन्ट्री में डाला जाता है, पर बड़ा बड़ा हिसाब किताब में सन्ट्री नहीं डाला जाता, ये भी ध्यान रखिए. समझ में आ रहा है? आगे लिखो, ये समझे ना आप, रिकॉर्डेड ट्वाइस वाला, रिकॉर्डेड ट्वाइस वाला समझे, लिखो, पेड सैलरी ऑफ ₹3000, paid salary of ₹3000 was recorded twice, ध्यान से लिखना, recorded twice, was recorded twice in salary account. अब मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, अर्थ तो वही है, was recorded twice in salary account. Salary to cash, salary to cash, cash to salary, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट आएगा, आप लोग देख लेना उसको. और जी, और ना जब ना ये सम वापस घर जाके करो ना, तो भले वीडियो चालू रख के करो, मैं वीडियो तुरंत डाल दूंगा, ठीक है, मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा. और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना सर फिर से करेंगे, क्या करेंगे सर, आपसे बात कर लेंगे. हाँ कल आएंगे, पर कल आपका लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि कल वो स्कूल से फिर डायरेक्ट, क्योंकि वो अपना व्हीकल लेके नहीं आएंगे, वो बस में ही आते, ऐसा उनके प्रिंसिपल्स बहुत अलग है, वो आप आराम से आना पसंद करते हो, ड्राइव करना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो गाड़ी है और वो बस में ही आएगा, तो आते आते रात को 8 बज जाएगा. तो फिर कल आपका तो मेरा ही लेक्चर होगा, परसों फिर उनका सेट होगा, तब वो आपसे बात करेंगे और फिर आपको अंदाजा लगेगा. पर एक बात ध्यान में रखना, अगर उनके लेक्चर में कुछ ध्यान नहीं दिया ना, और फिर अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं कराने वाला हूँ, मेरा दूसरा ऑप्शन गांधीनगर में खुला है, तो फिर आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर कराऊंगा मैं ही, फिर बादाम के बदले मूंगफली से काम कराना पड़ेगा, ये याद रखना, सच ही कह रहा हूँ. कराऊंगा मैं, मुझे भी आता है स्टेट्स, पर आप जो एक चीज है ना, जो चीज अलग है वो अलग ही है, तो फिर आप पे निर्भर करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि वो आके कभी ये ना हो कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं या क्या है. वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनका उतना गुस्सा वाला नहीं, आपका तो अच्छा बाउंडिंग तो आपके साथ अच्छा ही है, पर वो ये ना कहे कि भाई ये ध्यान नहीं दे रहे, और फिर ना मैं 12th में मैं नहीं कराऊंगा, मैं 12th में कोई और दूसरा असाइनमेंट ले लूँ, अगर वो ऐसा बोलेंगे
तो फिर आपको फिर मेरे से काम चलाना पड़ेगा। मैं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं तो बेटर ही हूँ, पर दी बेस्ट से बेटर कम होता है, ये आपको पता है। और आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पर 12th का भी सिलेबस जिस तरह से उन्होंने इस तरह से कराया है, सो बच्चे बहुत अच्छा स्टेटिस्टिक्स कर रहे हैं। आज मैं स्टेट्स कराने गया तो मैं सम कर रहा हूँ और इन लोग फटाफट फटाफट कर रहे हैं, तो मैं खुश होकर गया 12th में। अभी तो भी मैंने 2 एक्सरसाइज खत्म की मैंने आज स्टेट्स, 2 एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 में खुश हो जाओ। मैंने बोला अरे वाह, विनय सर ने जबरदस्त कराया। ये फायदा हो जाता है। तो आपका फायदा होगा जब मैं स्कूल में कुछ कराऊँ, एक आधा पॉइंट भी कराऊँ, या फिर जब मेरे स्टेट्स के लेक्चर हो गए तो वहां पर मैं आपको इको है, OCM है, CCSP है, वो सारी चीजें करा सकता हूँ। आपको फायदा होगा इन शॉर्ट। फिर इट्स अप टू यू। ये क्लियर हुआ ट्वाइस वाला? पक्का? श्योर? 100%? तो 2-3 और वेरिएशन देखेंगे, मुझे इसके बाद ना लेक्चर यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब लिखो पेड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम of rupees 600 was paid insurance premium of rupees 600 was wrongly recorded as rupees 800। मस्त है, ध्यान देना, मजा आएगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 600 was wrongly recorded as 800। एंट्री तो बहुत सिंपल है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट 600। ये क्लियर है? अब आपने नहीं, अब ऐसे नहीं बोला है किसी एक में 800। आप ध्यान से देखो, उसमें ऐसा नहीं बोला किसी एक में 800। उन्होंने क्या बोला? रिकॉर्डेड, मतलब ना वो जो अकाउंटेंट था ना, वो शायद पीपा के बैठा रहेगा, उसको 6 का 8 दिखा, 6 का 8 दिखा, तो उसने क्या किया? एंट्री की इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800 कैश अकाउंट 800। अब इस नहीं, पर मुझे लगा तो किसी एक की बात है। अब रिवर्स करो, उल्टा, कैश अकाउंट डेबिट 800, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 800। चलो अब कैंसिलेशन कैसे हो? अब आप बोलोगे पूरा का पूरा कैंसिल नहीं, ये 600 है, 600 बढ़ाया 800, तो 600 रुपए को 800 से माइनस करो तो यहाँ पर 200 बचेगा, पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ कैश 600 है, यहाँ कैश 800 है, छोटे को बड़े से माइनस करो 200। तो अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा कैश अकाउंट डेबिट 800 टू इंश्योरेंस, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 200। समझ में आ रहा है? अनदर एग्जांपल, पेड 6 का 8 हो गया, ऐसा होता है 6 का 8। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस rupees 1100, rupees 1100, 1700 करो ना उसको, 100 को 700 करो, 1700 was wrongly recorded as, ये इससे भी फर्क पड़ता है यहाँ पर एंट्री पे, was wrongly recorded as 1100। करेक्ट एंट्री क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1700 टू कैश अकाउंट 1700। क्लियर है? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1100 टू कैश अकाउंट 1100। उल्टा करो, डेबिट 1100 टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 1100। अब अभी छोटे को बड़े से माइनस करना, ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार बोलूंगा मैं। छोटी अमाउंट का बड़ी अमाउंट से माइनस, छोटी को बड़ी से। अब देखो यहाँ पर छोटी अमाउंट कहाँ पर है? 1100, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से निकाल दो। 1100 को 1700 से माइनस करो 600। देखो यहाँ पर 600 बचा। ये 1100 को पूरा यहाँ से निकाल दो, इसमें से माइनस कर दो 600।
ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट 600। यहाँ की एंट्री आई, इस वाले में यहाँ की एंट्री आई, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में अमाउंट ज्यादा था, या रॉन्ग एंट्री में अमाउंट था। लॉजिक को समझने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? सर काव्या? सर एक मिनट। वीडियो बताइए। चौदह Okay, next, received uh dividend, received dividend of rupees 250 was wrongly recorded as 550। कर पाओगे ना आप? सर एक और लिख दो, ये उस तरफ इस तरफ rupees 550 लिए received brokerage, 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 rupees 450। पहले में ज्यादा अमाउंट है, दूसरे में कम था ना, आगे वाले में। कम था, दूसरे कम था, फिर तो इसमें अब ज्यादा है। इस तरफ वाली एंट्री होगी, ये वाली। इसमें नीचे वाली नीचे वाली। ये एंट्री ये वाली, वाली। अब ये वाली कर अब ये वाला इसमें 450 से audio 90 लिखो यार, अब छोटी 14 वाला था ना, कम इसमें amount ये इसकी एंट्री होगी। और जब जो देखो सर 14 वाले में क्या करा था? इसमें ना, छोटी 250 से 250 और 550 किया था ना, अब इसमें बड़ी, अब तो छोटी। 450 का 950 करो ना, 950 950 का 950 करोगे, फिर 450 करोगे ना। was wrongly recorded as 450, तभी तो पता चलेगा ना, 4 9 9 पंचावन, लाइक इस तरह से कर लोगे ना? Yes, पक्का? 450, ठीक है। 950 अब सुनो,